नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की ऐसी वारदात जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे आप। भांजे से थे पत्नी के अवैध संबंध, पति ने उठाया अमानवीय कदम, नाबालिग लड़की हुई दरिंदगी का शिकार, पत्नी को जिंदा जलाकर लेनी चाहिए जान, घर में नेकेड अवस्था में मिली शिक्षिका की लाश। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है रूह कपा देने वाली ये खबर। पत्नी पर था भांजे से अफेयर का शक, पति ने उठाया अमानवीय कदम, हाथ पैर बांधकर 3 दिन तक दी यातनाएं, प्राइवेट पार्ट्स भी किए इंजर्ड। आइए देखते हैं रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात। रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये तस्वीरें छतरपुर जिला अस्पताल की हैं। बेड पर पड़ी ये महिला उस हैवानियत की गवाह है जो उसके अपने पति ने उसके साथ की। महज 3 साल पहले 7 फेरे लेकर साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला शख्स अचानक कसाई बन गया। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के संबंध उसके सगे भांजे के साथ है। इसी सनक में उसने पहले पत्नी के हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा और फिर प्रताड़ना का वो दौर शुरू हुआ जिसने इंसानियत को ही खत्म कर दिया। मेरे पति ने मेरे साथ मतलब झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे। मेरे बहन का लड़का आया था, वो बोल रहा था तूने इसके साथ गलत काम किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे बांध कर मारा। परिजनों के मुताबिक आरोपी पति को शक था उसकी पत्नी का संबंध किसी और से नहीं, अपनी बहन के बेटे के साथ है। इसी शक के आधार पर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। मामला सिर्फ शक का नहीं बल्कि दहेज के लालच का भी बताया जा रहा है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी लंबे समय से दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था। घटना वाले दिन जब भांजा घर पर सामान छोड़ने आया तो आरोपी को बहाना मिल गया। पीड़िता की मां जब मौके पर पहुंची तब जाकर उसकी जान बच सकी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन बाद भी पीड़िता को उचित इलाज न मिलने का आरोप है। पीड़िता के मां के मुताबिक उनकी बेटी की शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ये 3 साल उसके लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं था। मां का आरोप है कि शादी के बाद से बेटी लगातार प्रताड़ना झेल रही है। हर दिन उसके हिस्से में सिर्फ दर्द और आंसू आए। फिर उन्हें बाद में बताओ, हमें फोन से बताओ, ये जब अस्पताल में आ गई जब फोन से बताओ के भाई ऐसा होगा कि हमने डरन के मारे बता दो, कह दो लबरो झूठ बोल दो, हमने हम भैया के संगे या तो कछु भाव नहीं है लड़का के संगे। इस बार तो क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। आरोपी का तो सास इतना बढ़ गया कि उसने खुद अपनी सास को फोन करके कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा है। पति की इस हैवानियत से तंग आकर पीड़िता अब उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। दिल को झकझोर देने वाली बात यह है कि पीड़िता ने टूटकर यहां तक कह दिया कि अगर उसे मारना ही है तो बस उसे जहर दे दो। उसका कहना है कि वो अब और इस माहौल में एक पल भी नहीं रहना चाहती। हम ये चाहते हैं कि मतलब उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसलिए मतलब कि उसको भी पता चले कि किसी का शरीर कैसा होता है। वो आगे भी ऐसा ही करना चाहता है, मुझे जान से मारने। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में और भी कड़ी धाराएं जोड़ी जाएंगी। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस की टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं। सटई थाना क्षेत्र के अंदर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे जो बताया गया है कि एक महिला जो कि 30 वर्षीय है उसका अपने परिवार के विरुद्ध एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उसके साथ मारपीट होना बताया गया था। उसमें थाना प्रभारी द्वारा FIR रजिस्टर करके इसमें जांच शुरू कर दी गई है और मेडिकल रिपोर्ट आने के आधार पर और कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुस्से और शक में लिया गया एक गलत फैसला किस तरह जिंदगी बर्बाद कर सकता है, यह घटना सबसे बड़ा उदाहरण है। पुलिस अब पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। पीड़िता आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। दहेज की लालच और शक की बीमारी ने एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। छतरपुर जिले के सटाई थाना अंतर्गत ग्राम मजगुआ से एक हैवानियत की ऐसी कहानी सामने आई है जिसको सुनकर सभी के होश उड़ गए।
बता दे, एक पति को अपनी पत्नी पर चरित्र का शक था, जिसको लेकर पति ने सिर्फ पत्नी के साथ मारपीट नहीं की, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में काफी नुकसान पहुंचाया है। बता दे, पत्नी फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। वहीं पत्नी का कहना है कि पति को काफी लंबे समय से उसके ऊपर शक था। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने बहन के लड़के के साथ अवैध अवस्था में पाया गया था, जिससे नाराज होकर उसने पत्नी के साथ इस प्रकार की मारपीट की। और देखना है अब पति की गिरफ्तारी होती है और आगे क्या कहानी निकलकर सामने आती है। छतरपुर से इंडिया डेली के लिए पुष्पेंद्र तिवारी। लखनऊ से आई है ये सनसनीखेज खबर। बारिश से बचाव की कोशिश में एक नाबालिग हुई दरिंदगी का शिकार। निर्माणाधीन मकान में 5 हैवानों ने किया आबरू से खिलवाड़। तलाश के दौरान 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। आइए देखते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे तहजीब का शहर कहा जाता है, लेकिन इस शहर से कैसी रूह कपा देने वाली खबर आई है जिसने सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। आशियाना इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत में एक मासूम किशोरी के साथ वो हुआ जिसको सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। लखनऊ का पौश इलाका आशियाना, यहाँ रहने वाले गरीब परिवार के लिए मंगलवार की शाम किसी कयामत से कम नहीं थी। कन्नौज से आए एक राजमिस्त्री की बेटी, जिसकी उम्र अभी खिलने की थी, उसे क्या पता था कि जहां वो बारिश की बूंद से बचने जा रही है, वहां इंसान नहीं बल्कि भेड़िए बैठे हैं। मंगलवार की वो शाम लखनऊ के आशियाना इलाके के लिए काली साबित हुई। आसमान से बरसती बूंदों के बीच सेक्टर M में बन रही इमारत चीख की गवाह बनी। दरअसल एक किशोरी जो पास के घर में बच्चों की देखभाल कर अपनी रोजी रोटी कमाती थी, हमेशा की तरह काम पर निकली थी, लेकिन अचानक आई तेज बारिश ने उसे इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में रुकने पर मजबूर कर दिया। लखनऊ में बारिश के बीच दरिंदगी की घटना ने पूरे राजधानी लखनऊ को झकझोर के रख दिया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में बारिश से बचने के लिए एक किशोरी वहां रुकती है और वहां पे मौके पे मौजूद मजदूर किशोरी को अंदर खींच लेते हैं। विरोध करने पर मारपीट और मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। लखनऊ कमिश्नरेट का सेंट्रल जोन है जहां पे हमारी मौजूदगी है और लगातार जो पुलिस है वो हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस महिला के घर पर किशोरी काम करती थी उस वक्त उसके घर पर समय पर नहीं पहुंची और उसे शक हुआ आखिर इतना लेट क्यों। स्थानीय लोगों को शक हुआ, फिर उसके बाद खोजबीन हुई और निर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी वहां की 3री मंजिल पर किशोरी बदहवास हालात में मिली। आरोप है कि बिल्डिंग में काम करे मजदूर की नीयत डोल गई। एक मजदूर ने मासूम को जबरन अंदर खींच लिया, जबकि उसके बाकी साथी बाहर पहरा देते रहे। जब बच्ची ने विरोध किया तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। उसके हाथ पैर बांध दिए गए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और फिर दरिंदगी का वो खेल शुरू हुआ जो मानवता को शर्मसार कर दे। आज रात्रि थाना आशियाना पर जरिए 112 सूचना मिली कि एक माइनर बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म की सूचना मिली। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो मेन अभियुक्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के साथ किया जा रहा है। साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। परिजनों से तहरीर ली जा रही है और अभियुक्त की कार्रवाई कर रही है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिस घर में किशोरी काम करती थी वहां की मालकिन ने जब देखा कि बच्ची समय पर नहीं पहुंची तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। तलाश शुरू हुई। शक की सुई इस निर्माणाधीन इमारत की ओर घूमी। जब लोग अंदर दाखिल हुए तो 3री मंजिल का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। गुस्से से तमतमाए स्थानीय लोगों ने इमारत की तलाशी ली तो छत पर पानी की टंकी के पास छिपे 5 मजदूर मिले। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और दरिंदों की मौके पर ही जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही आशियाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पीड़िता को तुरंत लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके साथ हुई बर्बरता की पुष्टि की। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में लड़की ने बताया कि आरोपी उसका परिचित है, उसी ने उसके साथ रेप किया है और बाकी दोस्तों ने उसका साथ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मजदूरों को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। डीसीपी के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है
और सभी आरोपियों पर गैंगरेप की धारा जोड़ी गई है। पुलिस अब पीड़िता के बयान दर्ज कर रही है ताकि कोर्ट में इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। घर की आर्थिक स्थिति पहले ही तंग थी। पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं तो माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी, लेकिन इस वारदात ने गहरा जख्म दिया है। सवाल यह है कि क्या शहर की गलियां बेटियों के लिए सुरक्षित होंगी? घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग की छत पर टंकी के पास छिपे मजदूरों को पकड़ लिया। उनकी पिटाई की सूचना मिलते ही आशियाना पुलिस मौके पहुंची। पीड़ित को तुरंत लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस ने मौके से 5 आरोपी यानी मजदूरों को हिरासत में ले लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं पर घटनाक्रम पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस मौके पर है, सभी जांच की जा रही है। रेप की वारदात को जो घटना की गई उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की और तफ्तीश और गहनता से जांच की जा रही है और उसके बाद विधिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ। मध्य प्रदेश के दमोह से आई है रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये खबर। नशे की हालत में एक शख्स ने किया हैवानियत का नंगा नाच। घर में तोड़फोड़ कर पत्नी की लेनी चाहिए जान, पेट्रोल छिड़क कर लगा दिया आग। घायल पत्नी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आइए देखते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात। सात फेरे, 7 वचन और ताउम्र साथ निभाने का वादा, लेकिन हाथ सहारा देने के बजाय गहरा जख्म दे गया। मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसी रूह कांपा देने वाली वारदात सामने आई है जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश की। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आग की लपटों के घिरी घिरी उस बेबस महिला के लिए मौत बिल्कुल करीब थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि समय रहते उसे बचा लिया गया। शरीर तो झुलस गया, लेकिन उससे भी गहरा जख्म उसकी रूह पर लगा है। ताउम्र साथ निभाने का भरोसा सब कुछ राख हो गया। नौ साल हो गए शादी को सर। पति दारू पीता है, गांजा पीता है, ड्रग्स लेता है, मारपीट करता है, कर्जा करके रखा है सर। पूरा रात दिन टॉर्चर करता है, गंदी गंदी गाली बकता है और आजती हो गई तो पूरा घर का सामान तोड़ के मार के गाड़ी की नली काट के पेट्रोल निकाल के हमारे ऊपर डाल दिया और आग ही लगा दी। ये तस्वीरें उस दरिंदगी की गवाही दे रही हैं जहां प्यार का रिश्ता नफरत की आग में जलता नजर आया। आरोप है कि पति नशे का आदी था और पत्नी बार बार उसे इस बर्बादी की राह पर जाने से रोक रही थी। यह दर्दनाक दास्तां 32 साल की तमन्ना कुरैशी की। 9 साल पहले पिपरिया के अनवर खान के साथ निकाह हुआ था। अरमान था कि घर बसेगा, खुशियां आएंगी, लेकिन शादी के बाद अनवर की असलियत सामने आई। अनवर काम धंधे से दूर नशे की गलियों में खो गया। शराब, गांजा और ड्रग्स, इन महंगे नशों ने उसे न सिर्फ कर्जदार बनाया बल्कि एक शैतान में तब्दील कर दिया। जब भी तमन्ना उसे नशा करने से रोकती तो वो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करता था। महिला को उसके पति के द्वारा पहले पेट्रोल डाला गया, जान से मारने की नीयत का मारने का प्रयास किया गया है, जिस पर तत्काल वहाँ पर मौके पर 0 की एफआईआर लिख की गई है देहाती नागसी और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है, जल्दी उसको विरक्षा में लिया जाएगा। मंगलवार की वो शाम तमन्ना के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। नशे में धुत अनवर घर पहुंचा, पहले घर का सामान तोड़ा और फिर अपनी ही बाइक से पेट्रोल निकाला। इससे पहले कि तमन्ना कुछ समझ पाती, अनवर ने उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी।
एक नवविवाहित उसको लेके आए हुए थे, जिसको आग परिजन द्वारा बताया गया था कि उसको आग लग गई थी। तो उसका प्राथमिक उपचार करके हमने उसको भर्ती कर दिया है। आगे के उपचार के लिए सर्जन के ऑब्जर्वेशन लिए। महिला की हालत सामान्य है अभी फिलहाल। गले पे और सीने पे जली हुई है। लेडीज के परिजन द्वारा बताया गया है कि उसके पति द्वारा उसको आग लगाई। चंद सेकंड में तमन्ना आग का गोला बन गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला की चीख सुनकर उसकी मौसी दौड़ कर आई और किसी तरह आग बुझाई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हैरानी की बात यह कि पहली बार नहीं था, तमन्ना ने इससे पहले भी 2 बार पुलिस के दरवाजे खटखटाए थे। महिला का कहना कि कर्ज का बोझ बढ़ने के साथ साथ घर में तनाव भी बढ़ता गया। बच्चों की परवरिश तक मुश्किल हो गई, लेकिन हालात सुधारने की बजाय पति का व्यवहार पहले से और ज्यादा आक्रामक होता गया। पीड़िता का आरोप है कि आर्थिक तंगी के बीच उसे न सिर्फ ताने सुनने पड़े, बल्कि मारपीट और मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर अब वो न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता का कहना है कि अपने 2 छोटे बच्चों के लिए पति से पूरी तरह अलग होना चाहती है और उसे तलाक चाहिए। कोतवाली पुलिस आरोपी अनवर की तलाश में जुटी है। डॉक्टर तमन्ना के जख्मों का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन उन रूहानी जख्मों का क्या जो उसे उसके जीवन साथी ने दी। कार्रवाई करना चाहते हैं और हमें फैसला चाहिए, तलाक चाहिए। वो चाहिए, जितना भी उसका जो कुछ हैगा वो सब क्लियर करके जाए सर। हमें नहीं रहना उसके साथ। 2 बच्चे हैं सर हमारे छोटे छोटे, 6 साल का लड़का है और 2.5 साल की लड़की। आज वो महिला जिंदा तो है, लेकिन उसके सामने उन यादों का पहाड़ है जो उसे हर पल डरा रहा है। कानून अपना काम करेगा, आरोपी को सजा भी मिलेगी, लेकिन क्या वो भरोसा फिर कभी लौट पाएगा? समाज में बढ़ते ये अपराध सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई वैवाहिक बंधन अब सुरक्षित है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नशे के आदी पति ने अपनी ही पत्नी को मोटरसाइकिल्स के पेट्रोल से जला दिया। वो परेशान था कि पत्नी उससे क्यों टोकती है कि वो नशा न करे और कोई काम करे। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई है रिश्तों के कत्ल की ये खबर। अंतरंग पलों के दौरान पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। गला दबाकर पत्नी की ले ली जान। शव को उसी अवस्था में छोड़कर पति हो गया फरार। बंद मकान में शव मिलने से इलाके में मच गया हड़कंप। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये वारदात। रामपुर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र की शिव विहार कॉलोनी। सोमवार की सुबह यहां मौत की खामोश दस्तक से हड़कंप मच गया। प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात एकता चौधरी उर्फ पूजा का शव उनके ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। ज्वाला नगर के शिव विहार कॉलोनी निवासी एकता चौधरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थीं। वो शिव विहार कॉलोनी में किराए के मकान में पति राहुल और 5 साल के बेटे आदि के साथ रहती थीं। सुबह दूध वाला दूध देने पहुंचा तो दरवाजा खुला था। काफी देर तक आवाज देने पर भी कोई नहीं आया तो उसने मकान मालिक को जानकारी दी।
मकान मालिक ने जब पत्नी और मोहल्ले की एक महिला को भेजा तो देखा कि शिक्षिका अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थीं। उसके शरीर पर चादर थी। आवाज देने पर भी वो नहीं उठी तो पुलिस को सूचना दी। घर से पति और 5 साल का मासूम बेटा गायब था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद मृतका का शव परिजनों को सौंपा गया। इस दौरान मृतका के परिजनों ने पति राहुल पर दहेज और हत्या का गंभीर आरोप लगा दिया। जांच शुरू हुई तो शक की सुई पति राहुल पर जाकर टिकी। पुलिस ने घेराबंदी की और महज 24 घंटे के अंदर आरोपी पति को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। आरोपी राहुल ने कबूला कि रविवार को उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी। हत्या को अंजाम देने के बाद वो अपने बेटे को लेकर मेरठ भाग गया। बच्चे को भाई के पास छोड़ा और खुद को बचाने के लिए एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाकर भर्ती हो गया ताकि वो पुलिस को मानसिक बीमारी का झांसा दे सके। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही राहुल दहेज के लिए पूजा को प्रताड़ित करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात वाले दिन पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय गुस्से में आकर उसका गला घोंट दिया। मृतका की बहन की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले और हर पहलू से छानबीन में जुटी है। रामपुर की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दहेज जैसी कुप्रथा आज भी समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है, जो एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ रही है। पुलिस अब इस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।